सो नाउ लेट्स मूव टू कुछ एक्सरसाइज और प्रैक्टिस बता रहा हूँ, ये करनी है जो तुम्हारी इन सबको अचीव करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन की एक्सरसाइज। ऑब्जर्व पीपल इन वेरियस पब्लिक प्लेसेस, पार्क, कैफे, स्ट्रीट। अपने आप को तो ऑब्जर्व करना ही करना है, वो तो जिंदगी का हिस्सा हो गया। तो ऑब्जर्वेशन, आपको अपने आप को तो ऑब्जर्व करना ही करना है, उसके अलावा आपको ऑब्जर्व करना है आपके आसपास के लोगों को। ऑब्जर्व पीपल इन वेरियस पब्लिक सेटिंग्स, पार्क, कैफे, स्ट्रीट। उनके बिहेवियर का ना एक मेंटल नोट बना लेना है। अगर उसको कहीं लिखना चाहो लिख भी सकते हो। उनके जेस्चर्स, उनके इंटरेक्शंस। जैसे एक पान वाला है, वो पान कैसे बनाता है, कभी पनवाड़ी से पान लेने जाओगे। जैसे मैं बताता हूँ, जब मैं एक्टिंग कोर्स कर रहा था तो हमें एक्सरसाइज दी गई थी कि जाओ पान वाले को देखो वो कैसे पान बनाता है। सबने आके पान वाले की एक्सरसाइज की थी। नेक्स्ट डे कैसे उसने जो है अलग अलग उठाया, और सबने गलत की थी, क्योंकि एक आदमी सालों से वो काम करता आ रहा है और आपको एक दिन में उसको इनेक्ट करना है। ठीक है। अभी आप लोगों की भी सेम एक्सरसाइज है। आपको जाना है और किसी भी एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करना है और उसको इनेक्ट करके रिकॉर्ड करके मुझे भेजना है। समझ गए? सबसे पहली चीज आज मैंने ये कहा था, एज एन एक्टर शर्म अपने अंदर से खत्म कर देनी है। जी जी जी। ठीक है। एक्टर्स तो बेशर्म अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर हम अपने में शर्माएंगे सर, तो जब हाउ लॉन्ग डू यू वांट दैट रिकॉर्डिंग टू बी? क्या क्या चिराग? हाउ लॉन्ग डू द रिकॉर्डिंग शुड बी, जो आपने बोला है रिकॉर्डिंग आपको भेजनी है ना, तो कितनी बड़ी तुम होनी आधे चाहिए घंटे की वो? करो, तुम 5 मिनट की करो, 1 मिनट की करो, 2 मिनट की करो, मुझे कन्विंसिंग लगनी चाहिए कि हाँ तुमने उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया। और मुझे लगे कि हाँ यार, अगर चिराग एक शॉपकीपर कर को ऑब्जर्व करके आया है तो वो उसके इनेक्ट कर रहा है, उसके जेस्चर्स को उसने फॉलो किया है। या मान लो सावन सावन जो है ट्रैफिक हवलदार को 1 घंटा देख कर आया है, तो उसके जेस्चर्स को बड़े अच्छे से फॉलो कर रहा है। वो मुझे पता लगना चाहिए। ये बहुत जरूरी एक्सरसाइज है और ये करनी है। ठीक है। ऑब्जर्व करो, किसी भी एक को इनेक्ट करो और मेरे पास भेजो। उसके अलावा कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज करनी है। एक एक्सरसाइज होती है 1 मिनट वॉचिंग कैंडल। इससे आपका सर हमें कंसंट्रेशन। एक्ट करना है क्या? हाँ, तुम्हें एक्टर बनना है तो एक्ट तो करना पड़ेगा, डिम्पल। हाँ। ओके। ठीक है। तुम जैसे मान लो तुम अपने काम पर जाती हो, तुमने वहां किसी को देखा कोई काम करते हुए, जो कि उस काम को सालों से लगातार करता आ रहा है। तुम्हें मुझे उसका एक पीस बना के भेजना है, जहां तुम उसका रोल प्ले कर रहे हो और उसके उसको इनेक्ट कर रहे हो। ठीक है। ओके सर। ओके। ये ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मुझे बेस्ट करना है। बेस्ट के चक्कर में कभी नहीं पड़ना। जो फर्स्ट होगा वो ओके होगा, वर्स्ट होगा सब चलेगा मुझे। बेस्ट के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। हम लोग बेस्ट के चक्कर में सोचते हैं कि यार बेस्ट करना है, उस चक्कर में हम लोग करते नहीं है, डर जाते हैं। वो डर हटा दो। हमें 99 बार वर्स्ट करना है ताकि हम 100वीं बार बहुत अच्छा कर सके। वी हैव टू परफॉर्म 99 टाइम्स वर्स्ट सो दैट वी कैन परफॉर्म द 100th टाइम आर बेस्ट। आई टेल दिस टू माई किड एवरी डे। यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर, मत डरो, गलत करने से मत डरो। सही करना है तो पहले गलत करो। हमें बचपन से क्या सिखाते हैं? तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। मैं कह रहा हूं गलत करो, गलत करो, डरो मत। 1 मिनट कैंडल वॉच करनी है, आधा मिनट, 1 मिनट, जितना कर सको तुम्हारी कंसंट्रेशन के लिए। मेडिटेशन करना है कंसंट्रेशन के लिए। और एक तरीका बता रहा हूँ, बहुत कमाल का तरीका है, काउंटिंग बैकवर्ड्स। काउंटिंग बैकवर्ड्स। सावन, 100 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गानी है। दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर कंसंट्रेशन। ठीक है। एक बार हम सब इसी सेशन में करेंगे। और इसका एक रूल है, अगर कहीं भी आपका ध्यान भटका, काउंटिंग बिगड़ी, जैसे बोला 100, 99, 98, 97, बोलते बोलते दिमाग कहीं और चला गया, छोड़ दी गिनती या गलत बोल दी गिनती, दोबारा 100 से शुरू करना है।
एक बार सब करेंगे। आंख बंद कर लो, 100 से लेकर 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। आराम से कर लेना, ये सिर्फ मैंने प्रैक्टिस के लिए बोला था। पर इस बात का खास ध्यान रखना कि जब भी छूटे तो दोबारा 100 से शुरू करना है, तभी कंसंट्रेशन बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। और एक बात बहुत खास बता रहा हूँ, ध्यान रखना कि ना, तुम्हें किसी से सच्चा नहीं होना। तुम मुझसे भी झूठ बोल सकते हो, आपस में ग्रुप है उसमें भी झूठ बोल सकते हो, एक इंसान से कभी झूठ नहीं बोल पाओगे, और वो हो तुम खुद। अगर कभी भी अपनी इस जर्नी में जो तुम्हें करना चाहिए वो नहीं कर रहे, तो इसका मतलब समझ जाना कि तुम सिर्फ अपने आप से झूठ बोल रहे हो, और तुम्हारे लिए तुम्हारी सक्सेस मैटर नहीं करती, तुम्हारी कंफर्ट मैटर करती है। और अगर तुम्हारी कंफर्ट मैटर करेगी तुम्हारे लिए, तो फिर नहीं पहुंच पाओगे जर्नी जहां पहुंचना है। जब तक वो जुनून नहीं होगा कि यार अगर मुझे सुबह 4 बजे उठना है तो मुझे उठना है, मुझे 6 बजे उठना है तो उठना है, जब तक वो जुनून नहीं होगा। आज लोग प्रियंका चोपड़ा की बात करते हैं, अभी एक हफ्ता पहले मैं यहाँ एक बहुत बड़ी स्टूडियो में गया था, उनसे मेरी मीटिंग थी। कहते हैं सर ये लोग ना, इन लोगों को पर्दे पर देख के ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनके बारे में उल्टा भी बोल जाते हैं, सोचते हैं बहुत आसान गेम है। जब वो लड़की शुरू में शुरुआत करी थी, प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड थी, पूरी रात शूटिंग करती थी, सुबह सुबह 6 बजे नाइटी में यहाँ डबिंग करने आती थी। ये बात आज से 20 साल पहले की होगी, तकरीबन 18-20 साल की। हम लोग सोचते हैं इनकी जिंदगी बहुत कंफर्टेबल है, सुबह सुबह रात भर शूटिंग, सुबह सुबह 6 बजे उसी ड्रेस में, मैक्सी में या जो भी उसने पहन रखा होता था, चेंज भी करने का समय नहीं है, वो आई अपना डबिंग करने सुबह सुबह आ गई। हम लोगों को इनकी जिंदगी बहुत आसान लगती है। प्लीज, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, हमें दिखाते नहीं, क्योंकि इनके चेहरे पर हमेशा हंसी रहती है, तो हम सोचते हैं बहुत आसान है। इनकी जिंदगी भी एक डॉक्टर की तरह, एक इंजीनियर की तरह, या किसी भी स्पोर्ट्समैन की तरह उतनी ही टफ है। सिर्फ और सिर्फ इन्हें क्या फायदा है कि इन ये जो करते हैं वो दिखता है, इन्हें फेम मिलता है, जो फेम शायद एक डॉक्टर को उतना ना मिले। हो सकता है वो एक डॉक्टर जो है वो एक इलाके में फेमस हो, एक सिटी में फेमस हो। इनका क्या है कि ये पर्दे पर दिखते हैं तो ये लंबे समय तक फेमस रहते हैं, और लंबे ग्रुप में फेमस होते हैं। तो प्लीज कभी भी ये मत समझना ये चीज बहुत आसान है, मुश्किल है। पर यार मजा इसका यही है कि ये मुश्किल है। अगर हर कोई कर लेगा तो मजा नहीं है ना। और अगर ऊपर वाले ने कुछ कीड़ा दिया है आप सबके अंदर, तो उसने कुछ सोच कर दिया है। तो इसलिए उसके उसने जो उसका जो उसने सोचा है, उसे मत खराब करो। बिना किसी डाउट के आगे बढ़ो, होना तो वही है जो उसने लिखा है। तुम तो मत डाउट करो अपने ऊपर, ठीक है ना। इसको अच्छे से परफॉर्म करना है, दिन में एक बार कर लो बहुत अच्छा है। भूल जाओ जब याद आए, खाली समय जब रात को सो रहे हो तब कर लो। पर इस एक्सरसाइज को लाइफ लॉन्ग याद रखना। मैंने उस समय काफी की थी, मैं खुद बताता हूँ कि मैं भूल गया था, पर कभी कभी मुझे सडनली याद भी आ जाती है कि यार ये एक्सरसाइज है। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर कंसंट्रेशन। ठीक है, लेट्स मूव ऑन तो टू द सर, सेकंड एक्सरसाइज। यहाँ बोलो। सर यस डिम्पल। एक्चुअली मेरा फोन, मेरा नेटवर्क कनेक्शन नहीं था, तो आप बता सकते हो आपने अभी क्या बोला? मैंने जो बोला वो रिकॉर्डिंग में मिलेगा डिम्पल, आराम से तसल्ली से देखना, ठीक है। ओके। हाँ। चलो, लेट्स शेयर द नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो मेडिटेशन हो गया, काउंटिंग बैकवर्ड हो गया, ये आपकी कंसंट्रेशन के लिए हो गई। हाँ, मैं खुद ही लिख के भूल गया कि मैंने एक्सरसाइज क्या लिखी थी। तो इमेजिनेशन के लिए, इमेजिनेशन के लिए एक तो आपको बुक्स बुक्स पढ़नी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बुक्स पढ़नी है, अच्छी फिल्में देखनी है। मैं कुछ 2-4 फिल्में शेयर करूंगा जब भी मौका लगे, कंपल्शन नहीं है। कोशिश करना यार नेक्स्ट सेशन से पहले देख कर आओगे तो हम डिस्कस कर सकेंगे, क्योंकि अगर हम परफॉर्मेंसेस डिस्कस करेंगे तभी हम कुछ सीखेंगे, ठीक है ना। तो मैं 2 फिल्में बताऊंगा, एक इंग्लिश एक हिंदी, देख कर आओगे तो अच्छा रहेगा। इमेजिनेशन के लिए मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज बता रहा हूँ। हम लोग रात को सोते हैं ना, तो हमें कभी कभी सपने आते हैं। तो कभी भी नेक्स्ट सपना आए, कोशिश करना उस स्टोरी को लिख सको। बड़ा मुश्किल होता है ये चीज, हमें अपने सपने कभी याद नहीं रहते, हमें अपने सपने कभी याद नहीं रहते। कोशिश करना जितना भी याद आए उसको लिखना।
सर सपने बहुत डरावने आते हैं और भयंकर वाले आते तो तुम हॉरर फिल्म बना लेना यार, तुम हॉरर फिल्म में काम कर लेना, क्या बात हो गई। हैं। नहीं, नहीं सर, वो कुछ अलग ही टाइप से आता है। अलग टाइप के लिखो यार, इमेजिनेशन क्या है, इमेजिनेशन तो कुछ भी हो सकती है सावन। सावन इमेजिनेशन तो कुछ भी हो सकती है, उसमें कोई डरने की बात ही नहीं है। अच्छा है, तुम्हारे तुम्हारे यूनिक आते हैं, अलग आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तुम वो लिखो। यस बट सर। सपने ज्यादा याद नहीं रहते हैं। आपको सपनों में भी कॉन्शियस रहना है, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर, सपने में भी कॉन्शियस रहना है। देखो, ओके। ये ये जो गेम है ना यार, एक्टर बनने की या फिल्मों में काम करने की, ये बहुत कमाल की गेम है। ये ना आपको खुद से मिलवा देगी, ये खुद से मिलने की गेम। जितना इस पे आगे बढ़ते रहोगे ना, खुद से मिलोगे। पहले खुद से मिलो, दुनिया से बाद में मिल लेना। तो ये इमेजिनेशन के लिए बुक्स पढ़नी है, फिल्में देखनी है, अपने सपने लिखना। 2 लाइनें याद है ना कि यार आज इस सपने में मैं यहाँ गया था और सडनली उसमें जो है मैं उससे मिला, उस इमेजिनेशन को लिख लेना बस। ठीक है। और एक है आपकी सेंस मेमोरी एक्सरसाइज, जो मैंने आपको अभी बताई थी, कि कुछ भी करो, अभी यहाँ से उठोगे ना, तो जो शरीर जो दर्द महसूस करेगा हल्का सा कि यार मेरे यहाँ दर्द है, उस दर्द को भी हल्का सा महसूस कर लेना कि यार वो भी तुम्हारी सेंस मेमोरी का हिस्सा बन जाए। इस इस हमारी सेशन के बाद कोई भी मेमोरी छोड़नी नहीं है। ये सब मेमोरी काम आएंगी, कैसे काम आएंगी वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा डेप्थ में कि एक्टिंग करनी कैसे है। ये सब तो टूल्स हैं, इनको यूज करना है, पर करना कैसे है, इनको यूज कैसे करना है, वो बताऊंगा अगले सेशन में। पर कोई भी सेंस मेमोरी छोड़नी नहीं है। खाना खा रहे हो, कुछ सूंघा, उसकी जो स्मेल है वो पंजेंट स्मेल है, कि या कोई कोई अलग तरह की स्मेल है, उस स्मेल को याद रखना है। क्योंकि जब एज एन एक्टर काम करोगे, तो जो डॉक्टर बोलेगा ना, तुम अंदर गए और तुमने वहां देखा कि मरे हुए आदमियों की स्मेल आ रही है, अब मरे हुए आदमियों की स्मेल को तुम कभी जिंदगी में किसी ऐसा मौका लगा तो उसको भी अपने अंदर याद रखना है यार, तभी सच्चे एक्टर बन पाओगे। कभी तुम तुम्हें मौका मिला किसी पुरानी बिल्डिंग में जाने का, अब जब तुम उस पुरानी बिल्डिंग में घुसे और वहां जो है वो धूल तुम्हारे ऊपर गिरी और तुमने जो है उस धूल को हटाया ऐसे ऐसे ये किया, सडनली तुम्हें रियलाइज हुआ यार ये भी एक सेंस मेमोरी का पार्ट हो सकता है, इसे मैं अपने अंदर रख लेता हूँ। और फिर कल को जब किसी फिल्म में तुम्हें काम करने का मौका मिला और जब उसने कहा कि यार ये कमरा है, ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, इसमें तुम अंदर जाओ, अब वो यार ना तो वहां धूल है, ना वहां कुछ और है, अब तुम्हारा क्या काम आएगा, तुम्हारी सेंस मेमोरी काम आएगी। वहां तुम अच्छे और सच्चे एक्टर कहलाए जाओगे जब तुम अंदर घुसोगे और तुम अंदर घुसते ही ऐसे करोगे और ये जहां तुमने ये किया, तब कहेंगे यार बंदा एक्टर कमाल का है। क्योंकि डायरेक्टर ने नहीं कहा कि तुम्हें अंदर घुसते ही जो है फील देना है कि तुम एक पुरानी बिल्डिंग में घुसे हो, पर तुम्हें याद है कि यार मैं पुरानी बिल्डिंग में घुस रहा हूँ, तो मुझे जो है ये याद रखना है कि पुरानी बिल्डिंग की मेरी सेंस मेमोरी क्या थी। कि जब आप पुरानी बिल्डिंग में घुसते हो तो धूल उड़ती है, और जब धूल उड़ती है तो वो आपकी सांसों में जाती है, और जब वो सांसों में जाती है तो आपको खांसी आती है। ठीक है ना। ये ये हैं एक्टर के नुएंसेस जो आपको परफॉर्म करने हैं कैमरा एक्टिंग में। थिएटर में, थिएटर की एक्टिंग बिल्कुल अलग है, कैमरा की एक्टिंग बिल्कुल अलग है। तो ये सब वो चीजें हैं जो आपको यूज करनी है, याद रखनी है। ठीक है, चलो